हाँ बेटा। चाय। बेटा अमन की कोई खबर आई कि नहीं? नहीं बड़ी अम्मा, मैं कब से अमन को फोन लगा रही हूँ, पर वो फोन ही नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा है? तब तो मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। बहू, मैं अभी हॉस्पिटल जाऊंगी। दादी, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा कि आप? बेटा अमन का फोन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं बहू, तुम बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजो, उसके बाद आना। चलो नकुल। मेरी चाल का नतीजा अब तक मुझे पता नहीं चला। जल्द ही मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अंजलि, तेरा ये वार खाली तो जा नहीं सकता। चल जल्दी कर। विशाल, तुम्हें क्या लगता है कि अमन क्या वाकई पागल हो गया? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जरूर ऐसी कोई बात है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। भार्गव, अमन को इल्यूशंस आने लगे हैं। डू यू नो व्हाट इज इल्यूशन? मतलब वो चीजें देखने लगा है जो हकीकत नहीं है। और ऐसे पेशेंट्स का ऐसी कंडीशन में आना बहुत खतरनाक होता है, वेरी डेंजरस, एंड दिस कैन लीड अस टू शॉक ट्रीटमेंट। यार, ये तुम अपनी डॉक्टरी भाषा तो मुझे समझाओ नहीं। जरूर ऐसी कोई बात है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो अमन के साथ ऐसा खेल खेले। अच्छा एक काम करो, तुम अपने सारे स्टाफ को बुलाकर पूछो कि उस रात यहां कोई अजनबी तो नहीं आया था अस्पताल में। हो सकता है कि अमन ने उस अजनबी को देखा हो और उसे सरगम समझने की भूल कर बैठा। कैसे हो सकता है भार्गव? अमन ऐसी गलती कभी नहीं करेगा कि किसी और को सरगम समझ बैठे। अच्छा, तुम्हारी भाषा में अमन को इल्यूजन्स आते हैं। उसने सरगम को उस वक्त देखा जब वो कमरे में अकेला था। जब हम लोग साथ में होते हैं तो किसी और को सरगम समझने की भूल तो नहीं करता ना वो? क्यों? It's a point. Wait. मैं अपने स्टाफ को बुलाकर पूछता हूं। सारे स्टाफ को मेरे कैबिन में भेजो इमीडिएटली। सर, बुलाया आपने? यस, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। बहुत सोच समझ के और दिमाग पर जोर देके इसका जवाब मुझे चाहिए। पिछली रात अमन को जब दौरा पड़ा था और वो हॉस्पिटल से बाहर गया था, तो आप में से किसी ने किसी भी अजनबी को इस हॉस्पिटल में रजिस्टर किया? कोई अजनबी लड़की जो सरगम जैसी दिखती हो या फिर सरगम जैसे कपड़े पहने हो वगैरह वगैरह? कम ऑन। नो सर। नमस्ते डॉक्टर साहब। ओह हाँ नकुल, तुम यह क्या कर रहे हो? दादाजी, वो मैं दादी को लेकर यहाँ आया हूँ। ओके नकुल, तुमने अमन को कल बचाया, ठीक है? तो तुम्हारे दादाजी कुछ डाउट कर रहे हैं। प्लीज इनको बताइए क्या हुआ। सरगम पानी में डूब रही है। नकुल उसको बचाओ। नकुल मैं सरगम के बिना नहीं जी सकता। तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पहुंच गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो भार्गव, अब तो यकीन हुआ ना? ओके, आप लोग जा सकते हैं। क्या वाकई अमन पागलपन की ओर जा रहा है? क्या मेरे स्वार्थ की वजह से ही अमन की यह हालत हुई? अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। वक्रतुंड
देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वो आप ही थे न प्रभु, जिसने मेरी झोली में अमन को डालकर मेरी सोनी गोद को भर दिया था। कितनी खुश थी मैं, लेकिन आज आपने अमन की ये क्या हालत कर दी है प्रभु। मुझसे मेरे बच्चे की हालत देखी नहीं जाती। क्या आपने मेरी जिंदगी में खुशियां इसलिए लौटाई थी कि इतनी खुशियां देखने के बाद मैं तड़पूं? स्मरण रहे, अगर मेरे अमन को कुछ हुआ ना तो मैं जिंदगी भर बहुत हो गया। अमन को अपना बनाने का, अपना पोता बताने का मेरा फैसला गलत था। मुझे नहीं पता था कि वो बेचारा मेरे स्वार्थ की बलि चढ़ जाएगा। मुझे दुर्गा की भावनाओं से भी खेलने का कोई हक नहीं है। पता नहीं पोते की ललक कब मुझे इस काम के लिए मजबूर कर गई, पर अब मैं चुप नहीं रह सकता। दुर्गा को मुझे सब कुछ सच सच बताना ही होगा, बताना ही होगा सब कुछ सच। दुर्गा, मैं भार्गव, अरे तुम यहाँ हो? कब से खोज रहा हूं तुम्हें। कोई इंपॉर्टेंट बात करनी थी तुम्हारे साथ। एक्सक्यूज अस भाभी। मैं पहले ही समझ गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेके आ गया। और ये काम इस वक्त नहीं हो सकता। ये वक्त है अमन की दादी का, ताकि दादी अपने अमन के साथ रह सके और उसकी देखभाल कर सके। मुझसे उन दोनों की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। कोई दुआ भी तो काम नहीं कर रही। हैव पेशेंस भार्गव, हिम्मत से काम लो यार। अमन को पागल होने से एक ही इंसान बचा सकता है, सरगम। हाँ, अगर हम किसी तरह सरगम को उसके सामने ले आए और उसे यकीन दिला दें कि उसकी सरगम ठीक ठाक है, तो हो सकता है कि उसके दिमाग से ये भ्रम निकल जाए और वो उसे सही समझे और फिर नॉर्मल हो जाए। वरना तो भगवान ही कोई चमत्कार कर सकता है। मुझे अपने बच्चे की जिंदगी के लिए अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो करूंगी। सरगम को यहाँ आना ही पड़ेगा। होमवर्क हो गया? चलो अभी आप स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। नहीं मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरी तबीयत खराब है। स्कूल नहीं जाने के 100 बहाने। चलो उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना और नहीं जाना। देखो पिंटू, मैं बता रही हूँ ना आपको। अरे क्या हुआ पिंटू, चिल्ला क्यों रहा है? देखो ना पापा, आज मेरा स्कूल बिल्कुल जाने का मन नहीं है। हमें भी तो बताओ, तुम्हारा मन क्या कह रहा है? मेरा मन आज हॉस्पिटल जाकर अमन भैया को मिलने का है। जाने दो ना बच्चे को, रोज रोज थोड़ा जिद करता है। हाँ, अमन भी बीमार है, ये जाएगा तो उससे भी अच्छा लगेगा। जाने दो। और मुझे पता है ये स्कूल जाएगा ना, उसका मन नहीं लगेगा। देखो, बेहतर यही होगा कि बच्चों के मामले में आप कुछ भी ना बोले। पिंटू हर हाल में स्कूल जाएगा। और मम्मी, बोल दिया ना एक बार। सॉरी। हाँ चल। पिंटू, अब जब आप दोनों मिल जाते हो तो मेरी कहाँ चलती है। लेकिन सिर्फ आज का दिन, ओके? थैंक यू। थैंक यू।
मुझे भी और देर नहीं करनी चाहिए। जरा देखूं तो कि आखिर हाल क्या है वहाँ, और फिर एक लास्ट डोज भी तो देनी है। दादी जी, आप यहाँ? देखिए दादी जी, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। अगर पापा ने आपको यहाँ देख लिया तो बेवजह बवाल खड़ा हो जाएगा। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम भी मेरी एक बात सुन लो। अमन की हालत बहुत खराब है। उसे ऐसा महसूस होता है कि सरगम को कुछ हो गया है, वो किसी परेशानी में है। सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो बेटा। सरगम को सिर्फ अमन से 1 मिनट के लिए मिलना होगा, ताकि अमन को ये विश्वास हो जाए कि सरगम को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। सरगम की उपस्थिति अमन की जान बचा सकती है बेटा, वरना डॉक्टर्स कहते हैं कि अमन हमेशा के लिए पागल हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने ममता की झोली फैलाए खड़ी हूँ बेटा, मुझे निराश मत करना। देखिए दादी जी, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप यहीं पेड़ के पीछे इंतजार कीजिए, मैं जाकर पापा को किसी और काम में लगाता हूँ। हो सकता है उस बीच आपको सरगम से बात करने का मौका मिल जाए। ठीक है बेटा, जीते रहो। सरगम, दादी जी तुमसे मिलना चाहती हैं, पेड़ के पीछे। पूजा सर्व विधि से संपन्न हो गई। अच्छा पंडित जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। चलो बेटा, अब घर चलते। चलो बच्चों। पापा, पंडित जी की दक्षिणा। अरे बेटा तुम ही दे दो। क्या है ना पापा, मैं अपना वॉलेट घर पे भूल आया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम चलो। नमस्ते। आप यहाँ? हाँ बेटा, एक तुम ही हो जो मेरे बेटे अमन की जान बचा सकती हो। एक तुम्हारा ही सहारा है बेटा, वरना ये लोग अमन को हमेशा के लिए पागल खाने ले जाएंगे। मुझे माफ कर देना दादी माँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आज रात को मेरी शादी है और ऐसे में मैं कहीं जा नहीं सकती। मुझे माफ कर दो। चलो बच्चे चलो। बेटा तुम रो रही हो? अपने पिता से बिछड़ कर जाने के नाम से तुम्हारी आंखें भर आई। मम्मा
क्या हो गया है? हाँ बेटा, अमन की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। बेचारा अधमरा हो गया है। पिंटू बेटा, जब भी अमन भैया होश में आएंगी ना, तो उनसे सरगम दी के बारे में पूछना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चा? ठीक है, चलो चले। कहाँ से आ रही हो दुर्गा? मंदिर गई थी अमन के लिए प्रार्थना करने। अमन भैया, सरगम दीदी को क्या हुआ? इसे कहते हैं दुरूप की चाल। अगर सरगम को सोचकर अमन की यह हालत हो गई है तो हो सकता है आज शाम को इसे इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। आखिर मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। पागल खाने का दरवाजा आखिर खुल ही गया। अंजलि बेटा, ये मेंटल असाइलम के कुछ फॉर्मेलिटी पेपर्स हैं, भार्गव साहब से साइन करा लो प्लीज। जी डॉक्टर अंकल। शांत हो जाओ दुर्गा, शांत हो जाओ। ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। बेटा तो पहले ही मुझसे दूर जा चुका है, अब ये लोग मेरे पोते को भी मुझसे छीनना चाहते हैं। नहीं दुर्गा, हम अमन को कुछ नहीं होने देंगे, विश्वास करो मेरा। ऐसे वक्त पर अगर बुढ़े बुढ़िया ने साइन करने से इनकार कर दिया तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलो, मैं ही अमन के मौत के फरमान पर दस्तखत कर देती हूँ।